Welcome back to this video. In this session we will discuss the most important MCQ question for your science subject exam जो कल है 20 तारीख को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि सम रिएक्शन रिक्वायर्स कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर etc while writing chemical equation for such reactions. Where are those conditions usually mentioned? above the row और along with product है ना, और below the plus sign before the reactant. तो आंसर क्या होगा? A above the arrow. दूसरा, given here is the equation of chemical reaction magnesium plus oxygen, we get magnesium oxide. Which of the following can be said about the equation? तो आंसर विल बी बी, ओनली द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन. थर्ड क्वेश्चन हियर आपके सामने है लिस्टेड हियर इज द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स. गोल्ड नॉट रिएक्ट विथ एयर, रिएक्ट विथ वाटर, नो रिएक्शन. एंड रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, नो रिएक्शन. सिर्फ एयर के साथ क्या करता है? डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न. सोडियम बर्न्स वाइगोरसली टू फॉर्म ऑक्साइड, और वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन, और डाइल्यूट एसिड के साथ वायलेंट रिएक्शन. जिंक के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं. ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं. तो पूछता है विच ऑफ द अबव मेटल्स आर लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड इन देयर प्योर स्टेट फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट. तो 3 का क्या होगा? सी, गोल्ड एंड प्लेटिनम. 4 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू रिफ्लेक्ट दैट व्हाट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हीट इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज रिवर्सेबल. तो 4 का आंसर बी, मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. सही है, केमिकल रिएक्शन में कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता है. अब आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. 5 नंबर क्वेश्चन में भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना, आप इक्वेशन को देख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, 5 है. ए में NaO2 N2O देता है, फेरस HCl फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन देता है. ये 4 रिएक्शन है. इसमें पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी, HNO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. 6 क्वेश्चन में चलते हैं. इस सेशन में 60 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन आना ही आना है, आप इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा. Which of the following is true about combination reaction? The number of reactants is always greater than the number of product. The number of product is always greater than the number of reactants. C. The number of product is always equal to the number of reactants. Any of the above can be true for different reactions. तो 6 का आंसर क्या होना चाहिए? ए के साथ जाएंगे 6 में, ठीक है. 7. A scientist is attempting to represent an ionic bond between calcium and chlorine. The figure below shows the progress he has made so far. कैल्शियम का और क्लोरीन का दिया है. हमारे पास 4 ऑप्शन है, ABCD. आप किसको चूज करेंगे? तो 7 के लिए C चूज कीजिएगा. अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो इसको चूज करना है, ठीक है. 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ओनली इन सॉलिड, बोथ इन सॉलिड फॉर्म एंड एक्वेस सॉल्यूशन, बोथ इन एक्वेस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म एंड एक्वेस सॉल्यूशन. क्या आप किसके साथ जाना चाहेंगे? 8 में सी के साथ, ठीक है. एक्वेस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन फॉर्म में ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है. 9 में जाते हैं. Sodium comes after potassium in reactive series, so sodium is what? More reactive or less reactive? 9 का D, less reactive is the correct answer.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? दे आर बिटर इन टेस्ट, दे रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एंड दे आर इजिली सोलेबल इन वाटर। ओनली पी होगा कि ओनली पी एंड आर होगा या ओनली क्यू आर होगा, देख लीजिए। एक ऑप्शन और है नीचे में, या ऑल होगा डी में, है ना। 3 कंडीशन है। 10 का आंसर सी होगा, ओनली क्यू एंड आर। एसिड प्रॉपर्टी रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, क्यू हो गया। दे आर इजली सोलेबल इन वाटर। ये आंसर दिया हुआ है, ये मैं अपलोड किया हूँ, उसके आधार पे है। 11 क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हाउ डज दिस ब्रेक डाउन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसके आंसर क्या होंगे देख लीजिए। पॉज करके देख सकते हैं आप क्वेश्चंस को और आंसर दे सकते हैं। तो 11 का क्या होगा? सी। 11 भी सी होगा। इट कन्वर्ट्स द लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये 11 का। 12 का, द लिवर सेक्रेट्स bile needed to digest fats in our food, the pancreas secretes several enzymes needed to break down food. Which of the following is true for the food that we eat? 12 का डी होगा। It passes neither through our liver nor pancreas, ठीक है। 12 का हो गया डी। 13 का, 13 में यहाँ फिगर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज इन मसल सेल्स। अगर मसल सेल्स में ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है तो क्या होता है? यहाँ तो ग्लूकोज हुआ एनर्जी में, पायरूवेट हो गया, फिर यहाँ से आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी यहाँ दे दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे इन किया, उसके बाद क्या दिया? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और वाई में लैक्टिक एसिड दे दिया। तो इसमें कौन सही होगा? एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ऑल, एनी ऑफ दैम। 13 का बी होगा, ओनली वाई, दिस वन। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या मिलना है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑफ क्रिएटिंग अ suction force which pulls water upward from the roots of a tree to its leaves? क्या क्या है? ग्रेविटेशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस। आप किसके साथ जाएंगे 14 में? सी के साथ जाएंगे, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। पुल वाटर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ऑब्जर्व द इमेज इन सिंगल नेफ्रॉन, ठीक है। The amount of liquid passing through in the form of a glomerular filtrate it approximately 150 to 180 liters per day, whereas the amount of urine flowing out all the nephrons is only 1.5 to 1.8 liter per day. Water is getting reabsorbed. अब इसमें पूछता है कि in which part of the nephron could water be getting reabsorbed? A. Bowman cup, B in long tubular part, C in the collecting duct, and D in the glomerulus. ग्लोमेरुलस में आता है कि कलेक्टिंग डक्ट होता है, बोमेंस कप है। ये 15 नंबर है, बी से चलेंगे, इन द लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। ये हो गया। वाटर इज गेटिंग रीऑब्जर्व कहाँ होता है? लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट में। ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन वाटर इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू जाइलम, फोलेम, स्टोमेटा, रूट हेयर। कहाँ पे होता है? सी, स्टोमेटा में। 17 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? एपरेचर, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। 17 का बी है ना। 18 यहाँ पे डायग्राम 18 में दिया हुआ है,
और वो पूछ रहा है थ्रू विच पॉइंट विल द रे ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर, सी से जाएगा, एफ से जाएगा, एक्स से जाएगा और जेड से जाएगा। 18 नंबर सी एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स है ना फिगर में। नेक्स्ट 19, as a ray of light entering medium P from medium Q, its velocity increase. What can be said about the refractive index of medium P as a compared to that of the medium Q? It is lower, it is higher, it is the same. Nothing can be said without knowing what medium P and Q are. 19 का कितना होगा? A होगा, it is lower. ओके 20 में देखिए डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है ना। इसमें बताना है, क्या बताएंगे? ये आपका रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। इन ए डायग्राम बिलो ए बीम ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इनसाइड ए ग्लास स्लैब टू एयर, ये स्लैब से एयर में जा रहा है। विच ऑफ द मार्क पाथ विल बी द रे ऑफ लाइट टेक्स एज इट इमर्ज फ्रॉम द ग्लास स्लैब? पी क्यू आर, नन ऑफ दैम एज लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स मैनी कलर। 20 का सी आर। 21 का इमेज देखिए आप यहाँ पे, और द इमेज बिलो डिप्लिक्ट द लाइट बीइंग स्प्लिटेड बाय प्रिज्म इनटू डिफरेंट कलर, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय इसाक न्यूटन। व्हाट वुड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड? द कॉज ऑफ सन स्पॉट्स, हाउ एक्स रेज आर फॉर्म, द कॉज ऑफ रेनबो, हाउ द सन प्रोड्यूस लाइट। 21 का सी, द कॉज ऑफ रेनबो। Next 22, an object placed at the center of curvature of concave lens, the image formed by the lens would be what? ये मैं क्वेश्चन और आंसर लोड करके आपको बता रहा हूँ, और ये सही है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। 22 का आंसर बी, virtual, erect and smaller than the object. Next, the sun appear red during sunset because, किसके वजह से भाई? 23 का सी, most of the blue light is scattered away by the atmospheric particles near the horizon, that's why the sunset because sun appears red during sunset, है ना। नेक्स्ट 24 में फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन देख लेते हैं। द पाथ ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इन बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ग्लास प्रिज्म से जो रे जा रहा है उसमें बेस्ट कौन है? तो 4 ऑप्शन अपने पास है ना, देख लीजिए। पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। बताइए कौन सा सही होगा? ए, ओनली पी इज द करेक्ट। ओके, हाँ जी, ऐसे जाके ऐसे ही होता है। हाँ सर, ये वाला फिगर ये वाला, लेकिन पहले क्या होता है? रेड, उसके बाद वॉयलेट होता है, ठीक है। ये भी सीरीज याद रखना है। अब यहाँ पे आइए, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज डब्ल्यू एक्स वाई जेड विल इक्वेशन अबव बी बैलेंस्ड? बैलेंस करना है तो कौन सा सही होगा? सी, डब्ल्यू इक्वल टू 1 2 ऐसे करके, है ना। तो काउंट कर लेंगे मॉलिक्यूल्स, इधर से काउंट करके ऐड कर लेंगे, इधर से काउंट करके ऐड कर लेंगे। जहाँ ज़रूरत होगा उसके आगे ही लगाना है, इसके नीचे नहीं लगाना है, सफिक्स में नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो आ ही जाएगा, आप लोग कर लेंगे। 26 में बोलता है सॉल्यूशन एन एसिड विथ pH 5.1 गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू इंक्रीज इट्स pH। 3 ऑप्शन दिया है, इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। डी होगा। एनी ऑफ 1 2 एंड 3। ऐड इज डिस्टिल वाटर टू डू इट। ऐड ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड विथ pH 5.8। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस विथ एन अननोन pH। 27 का देख लेते हैं। Aditi adds ड्रॉप वाइज
5 ml of a concentrated HCl to 25 ml of concentrated sodium hydroxide and continuously monitors the pH in the mixture. She finds that the pH of the mixture at the end of the experiment is 7. ये अदिति ने ऑब्जर्व किया है. Which of the following graph correctly demonstrate the change in pH the mixture during the experiment? PQR कौन सही है? ये ग्राफ है न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल. जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत क्वेश्चन है. बी के साथ जाएंगे. ओनली क्यू इज द करेक्ट. ये जो ग्राफ है सही ऑब्जर्वेशन का दे रहा है ना, एक्सपेरिमेंट का. नेक्स्ट, ये सारे आपके आनंद टुक 4 कलरलेस सॉल्यूशन PQRS एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट. व्हाट इज द डिफिनिट कंक्लूजन दैट आनंद कैन रीच. ये सारे विथ मिथाइल ऑरेंज, विथ फिनोप्थिलीन, विथ रेड लिटमस, विथ ब्लू. ठीक है. अब ए में बोलता है P&S आर सॉल्ट सॉल्यूशन, बी में बोलता है Q&S आर बेसिक सॉल्यूशन, सी में बोलता है बोथ Q&R आर सॉल्ट सॉल्यूशन, बोथ P&R न्यूट्रल सॉल्यूशन. कौन सही होगा? 28 का डी होगा, बोथ P&R न्यूट्रल सॉल्यूशन. P&R ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर. सम एक्टिविटीज कॉज द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन द एरिया ऑफ बिकम एसिडिक. वंस दिस एक्टिविटीज आर स्टॉप द लैंड हैज टू बी ट्रीटेड टू एनेबल प्लांट्स टू ग्रो वंस अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द लैंड टू डिक्रीज द एसिडिटी परमानेंटली अलाउ प्लांट्स टू ग्रो वंस अगेन? A B C D क्या होगा? 29 का बी, 30 का बी. Shown below a container that is used in a transportation of goods over long distance. These containers are made up of steel. Which property of steel is mainly used to make these containers? Its malleability. इसके वजह से इसको बनाया गया है. 31 क्वेश्चन में चलते हैं. 31 का क्या आंसर होगा भाई? Pyle has arranged the following in decreasing order of hydroxide in ion concentration. Wine pH 4, milk of magnesia pH 10.5, blood का pH 7.4. Which of the following arrangement is correct? 31 का C, milk of magnesia, blood, wine. ठीक है. 1 में milk of magnesia और 2 में blood और 3 में वाइन. ठीक है. इस तरह से अरेंजमेंट सही है. ए पीस ऑफ जिंक रिएक्टिव मेटल वाज ड्रॉप्ड इनटू ए स्लेज ट्यूब कंटेनिंग ए सब्सटेंस. ए जिंक सॉल्ट वाज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस वाज लिबरेट. दिस शोन इन इक्वेशन बिलो. व्हाट? Zn प्लस जिंक सॉल्ट प्लस H2 गैस. तो Zn प्लस ब्लैंक जगह पे क्या होगा? वाटर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, सॉल्यूशन ऑफ जिंक सॉल्ट होगा. ओनली P होगा कि ओनली Q होगा कि ओनली C होगा कि ओनली D होगा? बी आंसर इज करेक्ट. Q, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. तो यहाँ पे ZnHCl दे देंगे. ठीक है. ओके. 32 इज कंप्लीटेड. 33 में आइए. गिवन बिलो आर रिएक्शन इन्वॉल्विंग मेटल PQRS एंड देयर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर. मेटल P सॉल्ट Q प्लस मेटल Q सॉल्ट प्लस P. विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? PQRS. विच इज? दैट इज C, R. ठीक है. R इज द करेक्ट आंसर. 34 में क्या है? 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन 1 लेवल एसर्शन एंड अदर लेवल रीजन. तो सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली यूज एन इंग्रेडिएंट एंड एंटासिड टैबलेट. सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट. विच ऑफ द करेक्ट आंसर? 34 का डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सम एडल्ट्स हैव अ डिफेक्टिव हार्ट since birth. They are born with a hole between the left
atrium and right atrium. This defect is called atrial septal defect, ASD. Due to the hole between the arteria, oxygenated blood gets mixed with deoxygenated blood. A symptoms of this disease is to be feel tired easily. तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पिक्चर दिया हुआ है, घबराना नहीं है। यहाँ पूछ रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन ए पीपल विथ ASD इन ए सिंगल साइकिल ऑफ द ब्लड फ्लो। ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे होगा C, द मसल्स विल रिसीव ब्लड कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिफरेंट पोस्चर। A person can choke when a piece of food becomes lodged in the windpipe, blocking the flow of air. A first aid procedure to remove the blockage is Heimlich maneuver described below. तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही होगा? द एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, द एयर प्रेस्ड आउट ऑफ द लंग्स एंड द फूड प्रेस्ड आउट ऑफ द स्टोमक, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। 36 का क्या आंसर होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, द एयर प्रेस्ड आउट ऑफ द लंग्स। 37 में देखते हैं, गिवन बिलो डायग्रामेटिकली, यो देख लीजिए यहाँ पे, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। इन विच दिस रीजन ऑर्गन्स कुड इट बी ऑकरिंग, लंग्स, हार्ट, ब्रेन। 37 का आंसर डी होगा। इन ऑल 1 2 3 तीनों सही है, लंग्स, हार्ट, ब्रेन। ठीक है, ये पिक्चर में है ना, CO2 O2, इसमें CO2 आ रहा है, यहाँ से O2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये कौन पार्ट है? रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल CO2 लेता है, ऑक्सीजन को पास करता है, और ये जो सारा लेयर है ये ब्लड का लेयर है ये। तो 1 2 3 इज करेक्ट। 38 में आपको दिया गया है, डायग्राम बिलो शोज a leaf that was covered by piece of black paper for a period of 3 days. After 3 days the paper was removed on testing. It was found that the area under the black paper tested negative for starch and the rest test positive for starch. 38 का देखते हैं, B is the correct answer. If light is required for plant to make food. इस तरह का सिचुएशन। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ट्राइंग टू टेस्ट, कि लाइट इसके लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फ्लो चार्ट करेक्टली शोज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिए और कौन सही होगा। 4 फ्लो चार्ट आपके पास है ना, आप देख सकते हैं। lower part of the body, heart, lungs, upper part of the body, lower part of the body, heart, lungs, upper part of the body, lower parts of डायरेक्शन देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे है ना, डायरेक्शन देखना है इसमें। सी द डायरेक्शन, तभी आप समझ पाइएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन क्या है हम लोग के पास? आंसर क्या होगा इसका? फ्लो चार्ट कौन सही है? सी इज द करेक्ट आंसर, ये फ्लो चार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, कौन सही होगा? द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीजन क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज मच लोअर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 का ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। 41 में देखते हैं, when light from the sun enters the Earth's atmosphere it gets refracted. This will cause an apparent image of the sun to appear in the sky or due to the refraction. The image below shows the how light gets bent by the earth atmosphere. तो यहाँ पे देख लीजिए, ये चित्र है, इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देख के आपको टिक कर देना है। तो 41 का सी होगा।
एट सनराइज द सन इज सीन इन द स्काई इवन थ्रू इट इज स्टिल बिलो द हॉरिजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन अंट वॉज इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस एज सोन फिगर। ये एंट है चीटी और ये कन्वेक्स लेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इमेज ऑफ द एंट ऑब्जर्व थ्रू द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स में बड़ा दिखेगा कि छोटा दिखेगा कि इरेक्ट, उल्टा, अपोजिट, है ना, आपको देना है आंसर। 42 का सी होगा, है ना। और एंट का भी डायरेक्शन देखना है ना, एंट किधर से आ रही है, राइट टू लेफ्ट, है ना, फोकस की तरफ जा रही है, तो वो कैसा इमेज बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा उससे। ठीक है, यहाँ पे हंटर सीज अ फिश विच इज स्विमिंग इन ए क्लियर वाटर एज शोन इन फिगर, व्हाट एग्जैक्टली दैट वन। 43 का हो जाएगा बी। बी इज द ए लिटिल बिलो वेयर द फिश अपीयर्स टू बी, है ना, इस पिक्चर से यही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। शोन बिलो ए फोटोग्राफ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस का फोटोग्राफी है और आपके पास PQR जो है ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको कैसे देखेंगे, है ना। ठीक है, देख सकते हैं। स्मॉल ब्राइट स्पॉट इज सीन ऑन द पेपर व्हेन द लेंस इज केप्ट आउट फेसिंग द सन। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल स्पॉट हम लोग बचपन में करते थे लेंस को लेकर के, और स्पॉट एक पेपर पे आता था। विच डायग्राम बिलो एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्राइट स्पॉट। जो ये ब्राइट स्पॉट है ये PQR, तीनों में कौन अप्रोप्रिएट होगा। रे आएगा तो एक जगह हो जाएगा, या थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में जाएगा, या पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे ये R में दिखा रहा है, तो हम समझते हैं ये इज द करेक्ट आंसर। यस, ये सारा रे आएगा, लेंस के थ्रू जाएगा, और लेंस जो है उसको एक पॉइंट पे, फोकस पे कलेक्ट करेगा, तभी स्पॉट दिखेगा, है ना। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ए सॉलिड मीडियम 1 into solid medium 2, the refractive index of medium 1A is the same as that of medium 2. Which of the figure correctly shows the path of the ray of light in the two medium? एक मीडियम हो गया, दो हो गया, 3, 4, हमको लगता है कि 45 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये सेक्शन हो गया। स्टार्स वुड नॉट ट्विंकल इफ वी व्यूड दैम फ्रॉम द मून, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कौन सही होगा, ए, दोनों सही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऑब्वियसली ए करेक्ट होता है सर्सन और रीजन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, Rajan takes the following two photographs of the text in a book. The first while keeping a circular piece of glass on the book, and then while holding it at some distance above the book. क्या होगा ऑप्शन में, आपके साथ ऑप्शन है तो इसमें ऑप्शन बी होगा। इट इज ए कनकेव लेंस एज दैट टेक्स्ट इज डिमाइनस्ड इन साइज। ठीक है, ये वाली डिमाइनस्ड हो गया, यहाँ भी डिमाइनस्ड हो रहा है। A piece of glass on the book और a piece of glass held at some distance above the book, तो इसके बारे में पूछ रहा था। तो it is a concave lens as that text is diminished in size। 48 का क्वेश्चन देखिए, a beam of light consisting of 3 ray PQR incident on a transparent plastic block from air shown in the figure। ये प्लास्टिक ब्लॉक है। refractive index for P is greater than that, refractive index for P is greater than that of R, refractive index for R is greater than that of for Q, और D refractive index for P Q R is same। 48 का क्या होगा, C। ठीक है, Q के साथ और R के साथ रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे केस है pH का दिया हुआ, pH वैल्यू मैनी कॉमन लिक्विड आर गिवन। बैटरी का लेस देन 1, स्टोमिक एसिड 2, लेमन जूस 2.4, कोला 2.5, एप्पल जूस 3.5, ब्लैक कॉफ़ी 5, ब्लैक टी 5.5, 5.6, मिल्क 6.5, डिस्टिल वाटर 7, ह्यूमन स्लाइवा 7.5। यहाँ पे बेस रिलेशन और यहाँ पे एसिड रिलेशन,
और ये तो न्यूट्रल हो गया, है ना, ये न्यूट्रल। ठीक, तो 49 में बोला स्टडी द टेबल, आंसर द क्वेश्चन, विच ऑफ द दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसको किसको मिलाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। 49 क्वेश्चन नंबर है, बी इज द करेक्ट आंसर। मिक्सिंग लेमन जूस एंड सॉप को तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। लेमन जूस का कितना है 2.4 और सॉप का क्या है 9.210। लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच ऑफ दिस valid conclusion that can be drawn from the table, many common food items are quite acidic in nature। 50 का क्या होगा ए। 51 का क्या होगा सी, ब्लैक कॉफ़ी विथ मिल्क। यानी उसके ये जो रीडिंग है ये केस बेस स्टडी है, इसके आधार पे आपको ये सारा क्वेश्चन देना। 50 का दे दिया मैंने, 50 का ए, 51 का सी और 52 का डी। ठीक है, ये केस हो गया। विलियम हैबी was one of the earlier biologists who studied the bodies of human and animals. He even discreted the bodies and did experiment with the heart and blood vessels. He concluded from his experiment that the blood leaves the heart through the arteries and return via vein. However, he could not explain how blood left the arteries to enter the veins. He said there must be some structure between arteries and veins, but they could not find them. Marcello Malfigi later discovered this structure while studying a dead frog's lungs under a microscope. अब इसके आधार पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिड मेल्फिगी फाइंड इन द फ्रॉग, सेल्स, कैपिलरीज, हार्ट चैम्बर, स्मॉल एयर, ये सब दिखना होगा। तो 53 का आंसर होना चाहिए बी, कैपिलरीज। ओके, 54 का एबव केस स्टडी पे व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन हैवी कुड नॉट फाइंड दिस स्ट्रक्चर। 53 हो गया। 54 का डी, दिस स्ट्रक्चर वेर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई। 55 में क्या है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है या नहीं है। arteries have a thicker walls than veins have a thicker wall than arteries। arteries भी बोल सकते हैं। 55 का होगा ए। ठीक है, ए इज ट्रू। 56 में आते हैं, विच टू चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैव arteries कनेक्टेड टू दैम। 56 का हो जाएगा डी, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। यहाँ भी केस स्टडी है, केस स्टडी देखना है और केस स्टडी पढ़ करके इसको आंसर देना है। शशांक वेंट टू द ऑप्टिशियन टू गेट हिज eyes checked. He observed that the doctor combined two lenses and put this in front of his eyes so that he could see clearly. The powers of the two lenses used in a combination of were 3D and 4D. तो what type of lens will be combination of lens B? यहाँ पे आंसर 57 में क्या होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। 58 में क्या होगा, which of these will be the focal length of the combination of lenses Shashank has to wear? Plus minus minus plus minus plus minus plus। 58 का डी होगा, है ना, 100 सेंटीमीटर प्लस। 59 का which of the following does the negative sign in the power 3D signify? तो 59 का हो जाएगा ए, the focus is on the same side of the lens as the object। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, विच ऑफ द टू लेंसेज कैन बी फॉर्म ए रियल इमेज? बी, ओनली द लेंस विथ पावर 4D इज द टू लेंस कैन फॉर्म ए रियल इमेज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा लॉन्ग हो गया है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और मैं जो अभी बताया हूँ और पहले भी जो बताया हूँ उससे क्वेश्चन आपके अच्छे आ जाएँ और इसको आप
ठीक से पढ़ें। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है और जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की बात इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।